हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अनिकेत। आज हम क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति शुरू करने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर के बारे में समझेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। जिस वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हमने इस डिफिनीशन को लिख दिए हैं। अब हम इसके बारे में समझते हैं एक एक करके कि ये सारी चीज़ हैं क्या। देखिए, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ q = नॉट ज़ीरो। तात्पर्य यह है कि q बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे कि 1/2 हो गया, 2/3 हो गया। ऐसे अनंत संख्याएं हैं। कहने का मतलब है q = नॉट ज़ीरो, तो जो हमारा हर है ये q, इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया तो उसे हम परिमेय संख्या में गिनती नहीं करेंगे। ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 2/3, 3/4, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम 0/2 लिखते हैं, ये भी हमारा परिमेय संख्याएं हैं, बट 2/0 यह हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसके हर में ज़ीरो आ गया है। जो हमारा शर्त था कि q = ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो हमारा फॉलो नहीं करता है। यहाँ ज़ीरो आ जाता है, इसीलिए हम इसको परिमेय संख्या में गिनती नहीं करेंगे। सबसे मज़ेदार बात यह है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, बट अब हम आगे इसका बात हम आगे करेंगे, तो हम बताते हैं अभी आपको। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम कहेंगे, सबसे सिंपल बात हम कहते हैं, सबसे आसान तरीके से, जैसे रूट में जो भी संख्याएं होती हैं उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट में 2 हो गया, रूट में 6 हो गया, रूट में 3 हो गया, इस सभी को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब हमारा एक पाई जो है, इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो इसका मान होता है, जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि इसका मान जो होता है 22/7, इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारा जो 22/7 है, हर इसका तो ज़ीरो तो नहीं है, बट पाई होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है, और जो 22/7 इसका जो मान होता है वो परिमेय संख्या होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या की तरफ। प्राकृतिक संख्या शून्य से बड़ी पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे अनंत तक हम सभी इस सभी को हम प्राकृतिक संख्या में गिनती करते हैं। अब इसी के थ्रू हम जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। शून्य सहित प्राकृतिक को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम W से व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक सभी को हम पूर्ण संख्या कहेंगे, जिसे हम W से व्यक्त करते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारा पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे। ऋणात्मक से लेकर धनात्मक के सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम Z से व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी हमारे पूर्णांक संख्याएं हैं, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। अब आज के लिए हमारा
इस चैप्टर के लिए हम इतना ही देखेंगे। आगे हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।